तेजिंदर बिर्क हैं हमारे साथ, जिनका परिचय पहले भी है आपसे हमसे। और जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी, आपने इन्हें देखा होगा। कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए। भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई। इनके ऊपर जो उस समय गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, चोट तो इनको बहुत लगी। और जब लोगों ने इन्हें देखा नीचे पड़े हैं, तो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। वहां के किसान लोगों ने, नेताओं ने इन्हें तुरंत लखीमपुर में भेजने का काम किया इलाज के लिए। उसी समय मुझे जानकारी हुई कि तेजिंदर बिर्क के साथ ऐसी घटना घट गई है और कुछ किसानों की कुचलने से जान चली गई है। घटना बड़ी है। मैंने उसी समय अपनी पार्टी के नेताओं को फोन किया कि क्या घटना हुई है। तब जानकारी मिली कि तेजिंदर बिर्क अस्पताल में है। मैंने कहा कि तुरंत मेरी बात कराओ। वो अस्पताल पहुंचा, हमारी पार्टी का नेता। तेजिंदर बिर्क जी से उस समय बात हुई मेरी, और साथ ही साथ मेरी डॉक्टर से भी बात हुई जो तेजिंदर बिर्क को उस समय देख रहे थे। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करिए, और अगर रेफर करना चाहते हैं, इनके परिवार के अगर लोग चाहते हैं रेफर कर दें और इलाज कहीं और हो जाए इनका, तो वो तुरंत करिए, जिससे इनकी जान बच जाए। सच्चाई यह है कि समय पर इलाज और वहां के नेता कार्यकर्ताओं ने जो इनकी मदद की, और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने, जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई। आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है, उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर बिर्क जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बिर्क के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आगे करो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया, उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे।
जय जवान जय किसान। श्री अकाल। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अंत संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्य संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं।